सबक नंबर 2, संतों की तालीमात। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए बहुत सारे संतों की तालीम और उनकी हिदायतों से फ़ायदा उठाया है। इन्हीं संतों की हिदायत और तालीम का हाल हम इस सबक में लेंगे। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर स्वामी, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखामेड़ा जैसे कई संत हो गुजरे हैं। इनकी तालीमात को समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से आने वाले संतों ने आगे बढ़ाया। संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरी, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा वगैरह का शुमार ऐसे ही संतों में होता है। इसी तरह संत जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई और संत कान्होपात्रा और संत बहनाबाई का शुमार भी संतों के इस गिरोह में होता है। उन्होंने लोगों को रहम, अदम तशद्दुद, दूसरों की भलाई, खिदमत, मसावत और भाईचारे जैसी खूबियों की तालीम दी। इन संतों ने लोगों के दिलों में मसावत का जज्बा जगाया और बताया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सब इंसान बराबर हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने अपना काम अंजाम दिया। सबसे पहले हम श्री चक्रधर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। श्री चक्रधर स्वामी बुनियादी तौर पर गुजरात के एक शाही घराने के शहजादे थे। वो बैरागियों का लिबास पहनकर महाराष्ट्र में आए। यहाँ घूम घूम कर उन्होंने मसावत का दर्स दिया। श्री चक्रधर स्वामी मर्द व जन और ज़ात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे। इसी वजह से बहुत सी औरतें और मर्द इनके पैरों बन गए थे। इनके कायम किरदा फ़िरके को महानुभाव फ़िरका कहा जाता है। श्री चक्रधर स्वामी ने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है लीला चरित्र, जिसमें उनकी याददाश्तें महफूज हैं। संत नामदेव को विट्ठल से बड़ी अकीदत थी। वो एक देहात नरसी के रहने वाले थे। संत नामदेव ने कई अभंग लिखे और कीर्तन करके लोगों को बेदार किया। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर भागवत धर्म का फैलाव किया और लोगों को भक्ति की तालीम दी। लोगों के दिलों में मजहब की हिफाजत करने और भक्ति के रास्ते पर चलने का जज्बा पैदा किया। आगे चलकर संत नामदेव ने पूरे भारत का दौरा करके मजहब इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। पंजाब जाकर उन्होंने लोगों को मसावत की तालीम दी। हिंदी में भजन लिखे। इनके कुछ भजन आज भी सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद हैं और महाराष्ट्र में इनके अभंग बड़ी अकीदत के साथ घर घर में गाए जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर ये आपके गाँव के रहने वाले थे। सोपानदेव और निवृत्तिनाथ इनके भाई थे। इनकी बहन का नाम मुक्ताबाई था। इस वक्त के पुराने ख्यालात के लोग इन बहन भाइयों को सन्यासी की औलाद के नाम से पुकारते थे, क्योंकि इनके वालिद ने घर बार छोड़कर सन्यास ले लिया था। लेकिन कुछ अरसे बाद अपने गुरु की हिदायत पर वो घर वापस आ गए थे और आम लोगों की तरह ज़िंदगी बसर करने लगे थे। ये अमल लोगों को पसंद नहीं आया। सन्यास छोड़कर घर बार बसर कर सन्यास तर्क करने के बाद इनके घर में 4 बच्चों का जन्म हुआ। बास पुराने ख्यालात के लोग इन बच्चों का मजाक उड़ाते थे बस, और इनको बिरादरी से बाहर समझते थे। ज्ञानेश्वर एक बार झोली लटकाए हुए भिक्षा मांगने निकले थे। भिक्षा मांगना यानी भीख मांगना। लेकिन गांव वालों ने इन्हें बुरा भला कहा और किसी ने इनको भिक्षा नहीं दी। इससे इनका दिल टूट गया और वो अपनी झोपड़ी में वापस आए और दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए थे। तभी इनकी बहन मुक्ताबाई ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि ज्ञानेश्वर, दरवाज़ा खोलो। रंज और अफसोस से काम नहीं चलेगा। गमगीन बैठोगे तो दुनिया का भला कौन करेगा। बहन की इस नसीहत से ज्ञानेश्वर की हिम्मत बढ़ी। वो अपना दुख भूलकर लोगों की खिदमत में लग गए। इस वक्त गरीबों और पसमानदा लोगों के साथ मज़हब के नाम पर नाइंसाफ़ी हुआ करती थी। उन्होंने लोगों को पुरजोर नसीहत की कि ईश्वर से अकीदत रखो, हर एक से एक सा सलूक करो,
दुखियों की मदद करो और उनके दुख को दूर करो। इनकी नसीहतें पिछले 700 सालों से महाराष्ट्र के कोने कोने में गूंज रही हैं। उस ज़माने में मजहबी मालूमात संस्कृत में बंद थी। आम लोगों की बोलचाल और कारोबार की ज़बान मराठी थी। ज्ञानेश्वर ने मराठी ज़बान में ज्ञानेश्वरी नाम की बहुत बड़ी किताब लिखी। उन्होंने मजहबी उलूम के दरवाज़े आम लोगों के लिए खोल दिए और इन्हें भाईचारगी और मोहब्बत की तालीम दी। ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब आलंदी के मुकाम पर जिंदा समाधि ली। आज भी लाखों लोग बड़ी अकीदत के साथ हर साल आषाढ़ी कार्तिक को आलंदी पंडरी जाते हैं। संत एकनाथ, संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर के बाद इनके कामों की रिवायत को संत एकनाथ ने जारी रखा। संत एकनाथ पैठण के रहने वाले थे। उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। उन्होंने कई अभंग भी लिखे, ओविया और भारवड़ लिखे। आपस में ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक न करने की तालीम उन्होंने लोगों को दी। भक्ति की अहमियत बताई। गरीब और पसमानदा लोगों को अपने से करीब किया। इसके अलावा उन्होंने बेज़बान जानवरों से खुद भी हमदर्दी की और लोगों को भी इसकी नसीहत की कि वो भी बेज़बान जानवरों के साथ हमदर्दी का सलूक करें। संत एकनाथ जो कहते थे वो इस पर भी खुद अमल करते थे। एक दिन वो नहाने के लिए गोदावरी नदी के किनारे पहुँचे। दोपहर का वक्त था। धूप बहुत तेज़ थी। रेत तप रही थी। उन्होंने देखा कि नदी की तपती हुई रेत पर एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। एकनाथ के कानों में इस बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो उन्होंने इसके माँ बाप की तलाश में इधर उधर देखा। वो दौड़ते हुए इस बच्चे के पास पहुँचे और इसे गोद में उठा लिया। इसके आंसू पोंछे और बच्चे को इसके घर पहुँचाया। इस तरह संत एकनाथ ने अपने किरदार और अमल से लोगों के दिलों में मोहब्बत और हमदर्दी का नक्श छोड़ा। संत तुकाराम, संत तुकाराम शिवाजी महाराज के ज़माने में तुकाराम और रामदास ये संत हो गुजरे हैं। संत तुकाराम पूना के करीब देवगांव के रहने वाले थे। इनके घर में खेती बाड़ी थी। इनकी एक किराने की दुकान भी थी। इनके आबा व अजदाद मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों को क़र्ज़ दिया करते थे, लेकिन तुकाराम ने क़र्ज़ की वसूलियाबी के अपने हिस्से के खाते इंद्रायणी नदी में बहा दिए और बहुत से लोगों का क़र्ज़ माफ़ हो गया। वो खरीफ की पहाड़ी पर जाकर विट्ठल के भजन गाते और आषाढ़ी कार्तिक को पंढरपुर जाते थे। वो कीर्तन करते, अभंग लिखते और लोगों को सुनाते भी थे। हज़ारों लोग इनके कीर्तन सुनने के लिए आते थे। शिवाजी महाराज भी इनके कीर्तन में शरीक हुआ करते थे। संत तुकाराम लोगों को हमदर्दी, माफ़ी, शांति और मसावत की तालीम देते थे। वो कहा करते थे, वो इंसान नेक है, बड़ा है और फरिश्ता सिफत है जो दुखियों को अपना समझेगा। अपनी इस नसीहत को उन्होंने लोगों के दिलों पर नक्श कर दिया। इनके दिलों में इंसानियत का जज्बा पैदा कर दिया। लोग तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हर तरफ ज्ञान बा तुकाराम का नारा सुनाई देता है। ज्ञानेश्वर ही को ज्ञान बा कहा जाता है। आज भी तुकाराम गाथा घर घर में पढ़ी जाती है। समर्थ रामदास, संत तुकाराम के ज़माने में ही महाराष्ट्र के कोने कोने में रामदास के नारे जय जय रघुवीर समर्थ की गूंज सुनाई देती थी। मराठवाड़ा में रामनवमी के दिन गोदावरी के किनारे पर वाक़ एक गांव जामब में इनका जन्म हुआ था। रामदास का असली नाम नारायण था, मगर वो खुद को राम का दास कहा करते थे। उन्होंने अपनी किताब दासबोध के ज़रिए लोगों को बड़े कीमती उपदेश दिए, यानी नसीहत दी, अच्छे ख्यालात और अच्छे अमल की तालीम भी दी। उन्होंने लोगों को ताकत की कद्र व कीमत समझाने के लिए जगह जगह हनुमान के मंदिर बनवाए। इनकी नसीहत थी कि हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी होती है। उन्होंने लोगों को नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुत्तहद होकर लड़ने के लिए उकसाया। इससे इस वक्त के लोगों को काफ़ी हौसला मिला था। संतों और बुज़ुर्गों की तालीम से लोग बेदार हो गए, मज़हब का एहतराम करने लगे और लोगों ने अपने आप पर भरोसा करना शुरू किया। शिवाजी महाराज ने मुल्क में स्वराज कायम करने के लिए ऐसे संतों की तालीम से पूरा फ़ायदा उठाया। सबक नंबर 2 की
मश्क। सवाल नंबर 1, मुनासिब अल्फाज से खाली जगहों को पुर कीजिए। अलीफ, संत नामदेव को डैश से बड़ी अकीदत थी। जवाब, विठल। बे, ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब डैश मकाम पर जिंदा समाधि ली। खाली जगह में आरंदी आएगा। जीम, संत तुकाराम ने कर्ज की वसूलियाबी के अपने हिस्से के खाते डैश नदी में गर्क कर दिए। इसका जवाब, इंद्रायणी नदी में। दाल, समर्थ रामदास ने ताकत की कद्र कीमत समझाने के लिए जगह जगह डैश के मंदिर बनवाए। समर्थ रामदास ने ताकत की कद्र कीमत समझाने के लिए जगह जगह डैश के मंदिर बनवाए। इसका जवाब है हनुमान। सवाल नंबर 2, हर सवाल का जवाब एक जुमले में दीजिए। अलीफ, श्री चक्रधर स्वामी किस तफरीक में यकीन नहीं रखते थे? इसका जवाब है, श्री चक्रधर स्वामी मर्द व जन और जात पात की तफरीक में यकीन नहीं रखते थे। अगला सवाल, संत नामदेव ने लोगों के दिलों में कौन सा जज्बा पैदा किया? जवाब, संत नामदेव ने लोगों को मजहब की हिफाजत करने और भक्ति के रास्ते पर चलने का जज्बा पैदा किया। अगला सवाल, संत एकनाथ ने लोगों को क्या तालीम दी? जवाब, संत एकनाथ ने आपस में ऊंच नीच और किसी किस्म की तफरीक न करने की तालीम दी। दाल, समर्थ रामदास की क्या नसीहत थी? इसका जवाब है, समर्थ रामदास की नसीहत थी कि हरकत और ताकत में बरकत और कामयाबी है। सवाल नंबर 3, 2-3 जुमले में जवाब लिखिए। संत ज्ञानेश्वर अपनी झोपड़ी का दरवाजा बंद करके क्यों बैठ गए? जवाब, एक बार ज्ञानेश्वर भिक्षा मांगने निकले, लेकिन गांव वालों ने इन्हें बुरा भला कहा और किसी ने इन्हें भिक्षा नहीं दी। इससे इनका दिल टूट गया, इसलिए वो अपनी झोपड़ी में आकर दरवाज़ा बंद करके गमगीन बैठ गए। अगला सवाल, संत तुकाराम ने किस नसीहत को लोगों के दिलों पर नक्श किया? जवाब, संत तुकाराम कहा करते थे, वो इंसान नेक है, बड़ा है और फरिश्ता सिफत है जो खुद दुखियों को अपना समझे। अपनी इस नसीहत को उन्होंने लोगों के दिलों पर नक्श कर दिया। शुक्रिया।